अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन आपका है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझ लीजिए। तो 3 छोटे छोटे गोले हैं, उनको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। 3 छोटे छोटे जो गोले हैं उनकी त्रिज्या दे चुका है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। समझने के लिए हम आपको 3 छोटे छोटे गोले बना दे रहे थे। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, इसकी अलग अलग त्रिज्या है। इसका मान लीजिए R1 हम कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे R2, इसको मान लेंगे R3। ये सब अलग अलग माप के हैं, ये नहीं एक मतलब एक ही साइज के हैं। तो इसकी त्रिज्या दिया गया 6 सेंटीमीटर है और इसका दिया गया 8 सेंटीमीटर है और यह दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखिए, तो और एक बड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इससे गोला बना रहे हैं। इन तीनों गोलों को पिघला करके भट्ठी में इसको गला करके एक नया गोला बनाया जा रहा है। उसी के मतलब जितना उसको पिघला करके जितना और उसकी मटेरियल और उसी मटेरियल से बनाया जा रहा है बड़ा सा गोला। ठीक है, तो इस बड़े गोले को हम मानेंगे बड़ा वाला R। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लिए बड़ा वाला R। आइए समझते हैं। तो हम लिखेंगे माना तीनों गोलों की त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर तथा R3 मान लेंगे। तो R3 का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर है दिया गया है। तब इसको R1, R2 और R3 मान लिए। ठीक है, अब बड़े गोले का त्रिज्या नहीं पता तो लिख लेंगे तथा बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा R है, की त्रिज्या बड़ा R है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं फिर से। तो तीनों गोलों को अगर हम पिघला देंगे तो उसका जो आयतन तीनों का होगा बराबर बड़े गोले के आयतन की क्या होगा, बराबर होगा। आइए इसी बात को हम अब लिखते हैं। तो लिखेंगे कि तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, एक बड़े गोले का आयतन। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लगाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़े गोले का आयतन। चलिए अब हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो पहले के लिए माने हैं R1, छोटे वाले R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का हो जाएगा क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का हो जाएगा क्यूब बराबर 4/3 पाई R का क्यूब। अब देखिए, तो 4/3 पाई कॉमन कर लेंगे। 4/3 पाई जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, जब 4/3 यहाँ भी है, 4/3 पाई 4/3 यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी है, तो तीनों कॉमन कर लेंगे जब हम, तो बचेगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R का क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब बचेगा क्या, जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। तो R1 का मान देखिए कितना आता है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस R2 का मान 8 सेंटीमीटर का क्यूब, अच्छे समझिए इसको, प्लस R3 का मान कितना है 10 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर बड़े वाले R का क्यूब। चलिए इसको हम हल करेंगे। जब 6 का देखिए, 6 का वर्ग 36 216 हो जाएगा प्लस 8 का हम जब क्यूब करेंगे तो 8 × 64 64 512, तो 512 का यह हो जाएगा 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब आप जानते हैं 1000, कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ पे R का क्यूब, इसको जोड़ लेंगे तो देखिए, तो 10 5 1500 15 2 1700
1728 आर क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं इसी को, आर क्यूब इधर लीजिए, इसको जोड़ के इधर लीजिए, आर क्यूब बराबर 1728 हो गया। तो अब देखिए जब केवल आर बराबर लिखेंगे या जब केवल आर बराबर लिखेंगे तो क्यूब है तो इधर चल जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल। अब देखिए इसका मतलब यह है, क्यूब रूट का मतलब यह होता है, घनमूल का मतलब कि अगर कोई एक 3 बार है, कितनी बार है? 3 बार है, तब बाहर निकलेगा। मतलब कि ऐसे आर बराबर, और हम जानते हैं 1728 जो होता है अब किसका घनमूल है? तो यह 12 का है। किसका है? 12 का है। तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट 12 गुणे 12, ठीक है। तो क्यूब जब बाहर निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा आपका, देखिए हम बताएं कि घनमूल का मतलब यह तो कोई एक 3 बार रहेगा तब बाहर निकलेगा। तो देखिए 1 2 3, तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं केवल 12 सेंटीमीटर। तो आर का जो मान आ गया, बड़े वाले आर का चिन्ह आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख लेंगे अतः देखिए लिखेंगे क्या माने थे, अतः पूछा गया था बड़े वाले गोले का आयतन, तो लिखेंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या पूछा था, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या होता है आपका कितना निकाला गया? 12 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए 1728 जो आपका है तो यह किसका घन है? तो यह घन 12 का है। किसका है? 12 का। तभी वो इसको लिख सकते हैं 3 बार 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 3 बार 12 तो एक बार बाहर निकल देंगे तो केवल 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि जो बड़े गोले हैं इसकी त्रिज्या क्या है? कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में करना था। तो आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न का बहुत बड़ा रोल है और इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना और क्या क्वेश्चन तो लिखा है, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है 2 मात्रक, बी है पाई मात्रक, सी और डी वाले ऑप्शन। तो आपको यह देखना है, यह करके कोई वृत्त है उसका परिमाप और जो क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर होने का मतलब कि दोनों के आपस में बराबर है, इक्वल है। तो बताना कि त्रिज्या क्या है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे लिए कोई वृत्त है, ठीक है। तो यह वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लिया हमने r है, तो त्रिज्या मान लिया क्या है? r है। तो कह रहा है कि वृत्त की परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है किसके? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप में क्या है? बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, क्या होता है? 2 पाई r, और वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का स्क्वायर, क्या होता है? पाई r का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल और एक r से एक r कैंसिल, तो r का मान कितना आ गया? 2। यहाँ हम लिख सकते हैं इसी को r बराबर कितना? 2। तो यही आपको बताना था 2 मात्रक। r का मान क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया है तो r बराबर क्या मान लेंगे? 2 मात्रक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है, 2 मात्रक। क्या मतलब सही है? ऑप्शन नंबर ए 2 मात्रक। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे।